सोलंकी जी प्लीज, मुझे फीडर डाउन करवाना पड़ेगा सर, एक एक करके बात करते हैं ना। मैं कह रही हूँ इतने प्यार से आप लोग बात करेंगे तो शक हो जाएगा फिर से पुरोहित जी को और एमएच खान साहब को कि भाई कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच में। ईरान के शुक्रिया में सजदे आप पढ़िए, हम हिंदुस्तान के लिए पढ़ेंगे, किसी और के लिए नहीं। थैंक यू। अब आगे आते हैं, एक चीज बड़ी प्रैक्टिकल। अरे फिर रुकिए ना भाई, अरे रुकिए ना भाई, प्लीज आप इनको रोकिए। मैं लाभ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आया था यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता से डिबेट करने, यहाँ ईरान का प्रवक्ता लाकर बैठा दिया आपने। रुको भाई, ऐसे कैसे बात है? भाषा तो आपकी हिंदुस्तानी लग रही है, तो बोलने दो मेरे को। थैंक यू, अब मैं आ गया। अरे रुक जाओ ना भैया। सोलंकी जी आपको बड़ी दिक्कत हो रही थी जब पुरोहित जी आपके बीच में बोल रहे थे, आवाज डाउन रखिए। बात हो गई, ऐसे नहीं मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इतना याद है जितना स्ट्रेट ऑफ बंगाल याद नहीं है चुनाव में भी। गजब बात हो गई। खैर अब मैं आगे आता हूं। देखिए प्रैक्टिकल सी बात है, जिस तरीके से मुस्लिम 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 किया जा रहा है पूरे चुनाव में, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही साथ है। मैं प्रूव करता हूं कैसे। यहां पर जो है वरुण पुरोहित कह रहा हूं, जो हमारे जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा हाँ टीएमसी की फुल फॉर्म बताई। भैया इंडिया टीवी के दर्शकों और मैं तो इंटरनेट के लोगों से भी कहना चाहता हूं, टीएमसी की एक फुल फॉर्म और होती है, प्लीज मत बोलने दीजिए। दूसरा एक और भी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये तो धर्म की राजनीति करते हैं। ये बयान किसका है जरा बताना, कि जो गाय दूध देती है उसकी लात भी सहनी पड़ती है। मुझे जरा ये बताओ, रामनवमी में जो हमारा जुलूस निकलता है उसको परमिशन हर बार, प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मेरा निवेदन है। हर बार जब हमें रामनवमी का जुलूस निकालना पड़ता है तो उसके लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? हर बार अगर हमें हनुमान जयंती का जुलूस निकालना पड़ता है तो उसके लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? हर बार अगर हम बात करते हैं कि हमें वहां पर दुर्गा पूजा करनी है तो उसके लिए टाइमिंग मैनेज क्यों करनी पड़ती है? हर बार रूट क्यों सैनिटाइज कराना पड़ता है? मैं प्राची जी 10 मिनट में किसी के बीच में नहीं बोला, प्लीज दिस इज रॉन्ग। रुक जाओ भाई, आवाज डाउन। और आप ज्ञान हमें दे रहे हैं। अरे नहीं, अरे मैंने आप सारा नोट कर लीजिए, मैं ऐसे भी तो नोट ही तो कर रहा था। अरे मैं बंगाल में नहीं, मेरा नाम नहीं, मैं मान रहा हूं, प्लीज आप रुकिए ना। हाँ ठीक, अरे प्लीज स्वयं प्रकाश जी, अगर नाम स्वयं है इसका यह मतलब नहीं है कि डिबेट में स्वयं को ही बोलना होता है, दूसरे को मौका ही नहीं देना। रुकिए ना जरा प्लीज। और दूसरी एक और बात है, मेरा नाम शिवम त्यागी देखकर इतना भड़किए मत। मैं हिंदू जरूर हूं लेकिन हूं नोएडा में, सेफ हूं। आप मेरा गला नहीं दबा सकते यहां, तो रुक जाइए प्लीज, बोलने दीजिए। अब एक और चीज पर आता हूं। इन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि हमारे यहां तो देखिए सब धर्मों की बात होती है, सारे प्रोसेशन हमारे रोके जाएं, सारे जलसे हमारे रोके जाएं, सारे जुलूस हमारे रोके जाएं, उसके लिए कोर्ट हमें जाना पड़े, दुधारू गाय आपके लिए मुस्लिम्स हो गए, मुस्लिमों की आप बात करेंगे। और ये ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री हैं, प्लीज आप इनको रोक दीजिए भाई, ये तो कमाल होगा। मैं भी ऐसे ही करना शुरू कर दूंगा। थैंक यू। और ये प्लीज ये इन्होंने एक और चीज कही, ये हुमायूं कबीर तो भाजपा का आदमी है, ये इनके पूर्व मंत्री हैं चंद्रनाथ सिन्हा, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहते हैं वो तो उत्तर भारत के भगवान है। यानी कि आपके भगवान कौन है? बाबर। यानी कि बाबर का समर्थन किसका है? टीएमसी का। मतलब हमारे तो भगवान है, पूरे देश के दुनिया के भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लेकिन आपके भगवान तो है ही नहीं वो। फिर ये बताइए ना, आप कैसे अलग हैं? ये मुसलमान करते हैं तो आप भी तो दिन रात हिंदू करते हैं ना। आप भी तो दिन रात ही बताते हैं ना कि ममता आ गई तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा, ममता आ गई तो हिंदुओं का जीना भारी हो जाएगा। आप भी तो यही कहते हैं ना पश्चिम बंगाल में। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात हिंदू करने की है, हम एक चीज कहते हैं कि पीड़ित पक्ष का ही तो सवाल किया जाएगा ना। वो पीड़ित पक्ष है वहां। कैसे है पीड़ित पक्ष वहां? अब आप मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली में हो या फिर कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, क्या कोई शोभा यात्रा निकालने की परमिशन लेने के लिए हर बार हाईकोर्ट जाना पड़ता है क्या? किसी भी दुर्गा पूजा के लिए अगर हमें वहां पर जो है जाना पड़ता है तो उसके लिए क्या हाई कोर्ट जाना पड़ता है या लोअर कोर्ट जाना पड़ता है क्या? क्या हर बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि अगर दुर्गा पूजा और रमजान या फिर ईद एक साथ बन रही है तो ईद को अपने टाइम पर मनाइए, इसके अलावा जो है शोभा यात्रा थोड़ा बाद में हो सकती है, विसर्जन थोड़ा बाद में हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा क्यों है कि हर बार पोस्टपोल हिंसा में? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जितने भी चुनाव हुए, प्लीज आप रुकिए ना, जितने भी चुनाव हुए सारे चुनाव में अगर पलायन हुआ पोस्टपोल हिंसा में वो सिर्फ हिंदुओं का हुआ, मुसलमानों का तो नहीं होता। पीड़ित है भाई हम वहां पर। पुरोहित जी बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, फिर अगले मेहमान भी हैं। सुन लीजिए पुरोहित जी। हाँ फेल तो हो चुकी, मैं कह रहा हूं टीएमसी फेल हो चुकी, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल एक मिनट रुकिए, बस मुझे इस बात का जवाब देते हैं। जो शिवम त्यागी जी ने अभी मुद्दा उठाया कि हिंदुओं की कोई भी त्योहार हो या शोभा यात्रा अगर उनको निकालनी हो तो बार बार कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? क्या सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि एक पक्ष को कम से कम इतना मौका तो दे कि अपने त्योहारों को खुलकर मना सके?
देखिए, दुर्गा पूजा कमेटियां दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपया जब हमारी सरकार देती है, तब यही शिवम त्यागी के नेता शुभेंदु अधिकारी विरोध करते हैं और कोर्ट जाते हैं कि क्यों ममता बनर्जी, लाखों करोड़ों लोग जब धरती पर जब बंगाल के रस्तों पे उतरती है और शांतिप्रिय तरीके से मनाया जाता है, फिर इधर उधर कर रहे हैं। नहीं, बहकाइए मत। जगन्नाथ, ये हर बार हमें क्यों जाना पड़ता है? हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ता है, बताइए आप। हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? प्रभु के हमें क्यों कोर्ट जाना पड़ता है, बताइए। हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? हर त्योहार मनाने हिंदू को कोर्ट क्यों जाना है? वो नॉर्मल भी हो सकता है भाई। प्यार से हमें जगह दे दीजिए, हम त्योहार नहीं मना सकते और तो बात छोड़िए। क्यों ऐसा है कि हर बार चुनाव की हिंसा के बाद हिंदू ही पलायन करते हैं? क्यों ऐसा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सब जमाओं से जितने भी हिंदू हैं वही पलायन कर रहे हैं? ऐसा क्यों है भाई, बताइए। सीधा जवाब दीजिए, घुमाइए मत इधर उधर। आपत्ति होगी? आप प्रसाद को हराम बोलते हैं, आपके नेता प्रसाद को हराम बोलते हैं। जवाब नहीं देना, आपको टिप्पणी कर रहे हैं, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना भाई। वो नाराज हैं, वो नाराज हैं क्योंकि ओवैसी साहब को आपने लाकर खड़ा कर दिया। रुके एक सेकंड। अच्छा, ओवैसी साहब को हमने लाकर खड़ा कर दिया भाई, उनका आरोप तो है। पुरोहित जी रुक जाए, 10 सेकंड और। बड़ी विडंबना है भैया, बड़ी विडंबना है। ओवैसी जी 10 सेकंड का दे दीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। 10 सेकंड दे दीजिए। बस एक चीज कहना, हमारे ओवैसी जी कैसे हो गए? अभी पिछले दिनों पता चला मुझे कि बिहार के चुनाव के समय पटका, नहीं प्लीज बीच में नहीं सर, एक एक करके डिबेट कर लेते हैं ना, क्या फायदा? डिबेट खराब कर रहे हैं।